पाकिस्तान और दुनिया भर में सच न्यूज़ के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज आपको मेरा ये सेट थोड़ा सा बदला हुआ महसूस हो रहा होगा क्योंकि आज मैं लाहौर में एक निजी होटल में मौजूद हूं जहां पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट और लाहौर जनरल हॉस्पिटल डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम फेशियल थ्रेड्स के ऊपर डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग का एक इवेंट का एहतमाम किया गया, जहां पर पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो तशरीफ़ लाए और डॉक्टरों को उन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिकली पेशेंट्स के ऊपर वो प्रोसीजर करके भी दिखाए। हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल ज़फ़र इकबाल शेख साहब और मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में सरबराह शुबा डर्माटोलॉजी के तौर पर लंबी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो सर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, फेशियल थ्रेड्स के ऊपर तो थोड़ा सा जस्ट मुख्तसरन बता दीजिएगा पब्लिक के लिए कि फेशियल थ्रेड होते क्या हैं, किस लिए यूज़ होते हैं सर? दरअसल ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ये बेसिकली एंटी एजिंग टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं और एजिंग की करेक्शन के लिए होते हैं। तो थ्रेड्स की बहुत सारी इकसाम हैं। अब वो फॉर द पर्पस ऑफ जनरल पब्लिक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक शॉर्ट थ्रेड्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ करेक्शन जो रिक्वायर्ड है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी टाइप का थ्रेड जो है यूज़ करना है, लेकिन वो सैगिंग स्किन के लिए और स्किन के जो डिफेक्ट्स हैं जिस तरह चिपके हुए गाल होते हैं या डीप रिंकल्स होते हैं, उनकी करेक्शन के लिए यानी कि झुर्रियाँ वगैरह अगर पड़ जाएं, वक्त से पहले भी पड़ जाएं। जी जी बिल्कुल, उनकी करेक्शन के लिए थ्रेड्स जो है ये एक बहुत ही मौसर और देर पा तरीका इलाज है। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर देखा गया है कि लोगों में स्किन के प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन या दाग धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, चाहे वो धूप की वजह से हो या किसी और दवाइयों की वजह से हों। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर कि उसको तरीका इलाज उसमें कुछ हमारे पास देखें? जो चीज़ एक्चुअली आपका जो सवाल है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है ना वो बेसिकली चेहरे पे छाइयों का है। जो लोग कंसल्ट करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़्यादातर छाइयों के लिए करते हैं और ख़वातीन की इसमें काफ़ी बड़ी शरह है। इसके अलावा भी ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोई दवाइयों की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से पिगमेंटेशन वगैरह होती है, लेकिन उसके मरीज़ कम होते हैं और उसके अंदर एक ऑब्वियस वजह भी है। लेकिन जो कॉस्मेटिक रीज़न से जो पेशेंट्स आते हैं वो उनमें मिलाज़मा जिसे कहते हैं या छाइयाँ, ये मेन कंसर्न है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना ये इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। एक तो सबसे ये है कि जो है ना आपके जितना आपका धूप का एक्सपोजर होगा पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी। तो सन प्रोटेक्शन तो एक फंडामेंटल फैक्टर है कि जो आपने यानी कि वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी जिल्द को तो सन प्रोटेक्शन और ये सन प्रोटेक्शन जो है ना ये दिस हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग फॉर द पेशेंट जिसकी छाइयाँ हैं। उसके बाद दूसरी जो ट्रीटमेंट है कि छाइयों को मिटाने के लिए जो दवाएं, जिसमें अभी आजकल ग्लूटाथायोन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं और इस तरह की क्रीम्स हैं, या इवन मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट या विटामिन सी के डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक छाइयों को हल्का करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक ऐसा भी ग्रुप है जिनके ऊपर ये दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही होती, तो आपको रिजॉर्ट करना पड़ता है टू अदर प्रोसीजर्स लाइक मीज़ोथेरेपी और मे बी लेज़र्स हैं जिसमें क्यू स्विच लेज़र है या पीको लेज़र है, इस किस्म के ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आप काफ़ी हद तक पेशेंट को की करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक पहलू जो है वो जनरल हेल्थ का भी है कि अगर किसी को कोई विटामिन डेफिशिएंसी है या कोई आयरन डेफिशिएंसी है या कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट तभी मुकम्मल होगा जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और मैनेज करेंगे। अच्छा सर, हमारे जनूबी एशिया में पूरे में लोगों को स्पेशली जो हमारी लड़कियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो देखने में आया कि क्रेज़ होता है वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करने का, और हम देखते हैं कि अखबारों में इश्तिहारात होते हैं वाइटनिंग क्रीम के जो ओवरनाइटली दिनों में रंग को गोरा कर देती हैं। उनमें सर कौन से इंग्रेडिएंट आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं और उनके क्या नुकसान आते हैं, पब्लिक को उस बारे में सर बताइए। असल में देखें, जो
अल्लाह ताला ने कुदरती कम्प्लेक्शन दिया है ना, उसको कुछ भी बदल नहीं सकता, ठीक है ना। ये अनफॉर्चुनेटली एक मतलब ये गलत किस्म का लोग प्रचार करते हैं कि जी दिनों में रंग को गोरा किया जा सकता है। और जो आपने सवाल किया, इसमें जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स और मरकरी का शामिल किया जाता है, जो क्विक रिस्पांस देता है, लेकिन उसके अल्टीमेट साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं और फिर बाद में लोगों को उन साइड इफ़ेक्ट्स के इलाज कराने पड़ते हैं जो इन क्रीमों की वजह से हो जाते हैं। और ये सर जो डैमेज होती है स्किन, इसको रिवर्स किया जा सकता है? ये परमानेंट डैमेज होता है, सुना है कि वो बारीक भी हो जाती है जल्द। जी, जल्द बारीक भी हो जाती है, जल्द पे बाल भी निकल आते हैं और शायद 100% उसको रिवर्स ना भी किया जा सके। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अरसा यूज़ किया और आपको कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं। अच्छा सर, इसमें हमारी जो पब्लिक अक्सर कंफ्यूज होती है कि एक डॉक्टर साहब जैसे आपके पास पेशेंट आया, आपने क्रीम लिख दी उसकी कंडीशन देखते हुए, या आपने कोई सीरम लिख दिया, तो पेशेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये सीरम में और क्रीम में बुनियादी फ़र्क क्या होता है सर? जो क्रीम है ना वो वाटर बेस्ड होती है, यानी कि पानी में तैयार की जाती है। हाँ, तो वैनिशिंग उसका बेस होता है और वो जो है शॉर्ट एक्टिंग उसका इफ़ेक्ट होता है। जो सीरम है वो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड होता है, उसमें एक एबिलिटी होती है टू रेस्टोर वाटर इन द स्किन, और फिर जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला हुआ होता है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसी तरह उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर एक सिंपल वर्ड्स में आपको जवाब इसका दिया जाए तो ये है कि जो एक्शन है सीरम का वो लॉन्गर एक्टिंग है और मोर इंटेंस है एज कम्पेयर टू, यानी कि देर पा असर है और ज़्यादा असर है जी। लेकिन क्रीम जो है वो ज़रा जल्दी स्किन से उड़ जाती है और असर भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जी बिल्कुल, दोनों में बेसिक फ़र्क ये हो गया। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर जो एलोपेशिया या जिसे हम गंजापन कहते हैं, काफ़ी इकसाम का होता है। मैं चाहूँगा कि सर नाजरीन को थोड़ा सा उस बारे में बता दें, क्योंकि आम तौर पर लोगों को ये पता होता है कि शायद सर के बाल गिरें तो वही गंजापन होता है। तो डर्माटोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखें इसमें ना एलोपेशिया एक कितने इकसाम का होगा? जी बिल्कुल, आप सिंपल वर्ड्स में दो से सिंपल है। एक तो जो कुदरती बालों का गिरना है जिसको हम आप जेनेटिक या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जो नॉर्मल है। और ये जो एंड्रोजेनेटिक है ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। जनरली एक तस्वर ये है ना कि मर्दाना का बालों का गिरना होता है, ये सेम प्रोसेस आल्सो अकर्स इन वुमेन। अब ये तो फिजियोलॉजिकल है जो उम्र के साथ और जीन्स के अंदर हेरिडिटरी जो है। जी सर। इसके अलावा फिर बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। एक जो कॉमन जिसको बालचर कहते हैं, एलोपेशिया एरिएटा है, उसके अब एलोपेशिया एरिएटा का भी एक्सटेंट है कि कुछ छोटा सा पैच है या वाइड स्प्रेड हो गया या सारे सर को मुतासर कर लिया है। और फिर उसके बाद आपके और बहुत से एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जिसके साथ आपका हेयर लॉस हो सकता है, ख़ास खुसूसन थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, दोनों एंड्स के ऊपर स्पेक्ट्रम के हेयर लॉस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं जिसमें आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी इन अ वे आप समझें कि एक क्रॉनिक डिफ्यूज एलोपेशिया कैन बी अ साइन ऑफ अ पुअर जनरल हेल्थ, ठीक है। और एक मैंने आपको कहा कि हेरिडिटरी है, तो इस तरह से फिर वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेयर लॉस आप उसको मैनेज करते हैं। जी सर। इसके अलावा सर ये जो हमारा इस तरह की जो कंडीशन आपने बताई बाल गिरने की, उसमें दो वजूहत होती हैं कि एक तो बाल गिर रहे हैं, दूसरे के बाल कमज़ोर हो गए हुए हैं। तो ये कोई इस तरह के हेयर सीरम्स भी आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिससे बाल एक तो नंबर 1 मजबूत हो जाएं और साथ रीजनरेट होना शुरू हो जाएं, नए जी बाल भी ऐसा उगना है शुरू हो बिल्कुल। अब बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं सीरम्स की फॉर्म में, स्प्रेज की फॉर्म में और फोम्स की फॉर्म में। तीनों फॉर्म्स में है, सीरम भी है, इनके स्प्रेज भी हैं, फोम भी है, जो आप सर की जिल्द में उसको लगाते हैं। फिर उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के शैम्पूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं और हर पर्टिकुलर टाइप के लिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर चीज़ है। इसमें से सीरम, फोम, ये आपने एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें मेरा ख्याल है शायद एना प्रो लिखा हुआ है,
जी, तो बिल्कुल। ये एना प्रो जो है इट्स अ वेरी गुड। एनागेन एंड प्रोकापिल। जी जी, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बट एना प्रो जो है इसका ट्रेड नेम है, और इस नाम से इसका सीरम भी है और इसका शैम्पू भी है। अच्छा, तो प्रोकापिल तो सुना है सर, मैंने कहीं जगह पढ़ा था कि ये जैतून के ऑलिव ऑयल से जी एक्सट्रैक्ट हो रहा जी है। जी वो तो वैसे ही बिल्कुल। जैतून कुदरती और एक चीज़ है। जी बिल्कुल, और ये बड़ा ये जो है इससे लोगों के, जो आपने बात कही ना कि अभी कमज़ोर बालों को ये मजबूत कर सकता है। फिर आप इससे जब अगर आप और एक स्टेप ऊपर आना चाहें कि आपको आगे ट्रांसप्लांट तक ना जाना पड़े, तो एक और चीज़ जो आजकल बड़ी इफ़ेक्टिव है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी है। तो पीआरपी को भी इन सीरम्स के साथ कंबाइन किया जा कंबाइन सकता किया है। जाए, क्योंकि पीआरपी आपने महीने में एक दफ़ा करना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जी, तो बिल्कुल इनको सर। कंबाइन करें, साथ में कुछ सप्लीमेंट्स दें, तो काफ़ी हद तक कम से कम इसको हेयर लॉस को डिले किया जा सकता है। जी नाज़रीन, काफ़ी मुफीद मालूमात जनरल ज़फ़र इकबाल शेख साहब ने आप लोगों से शेयर की, और मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माय कि सर प्लेजर आपने जी। इतनी गहमा गहमी में भी टाइम निकाला सर इस प्रोग्राम के लिए। Thank you. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, जिस तरह कि आज का प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये फेशियल थ्रेड्स के ऊपर एक मास्टर क्लास का अहतमाम किया गया, और डॉक्टर्स की फ्री ट्रेनिंग का, जिसमें ट्रेनिंग सेशन हुए, सीनियर डॉक्टर्स ने करवाए, और ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट और लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने मिलकर ये एक ज़बरदस्त एक्टिविटी का इनेकाद किया। और इस ज़बरदस्त तकरीब को पाया तकमील तक पहुँचाने में जिनका मेन किरदार है, अब हमारे साथ सेट के ऊपर मौजूद हैं प्रोफेसर अनिला असगर साहिबा, प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। तो प्रोफेसर अनिला से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा, ये जो वर्कशॉप है, या इसे हम कह सकते हैं सिम्पोजियम है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का, ये इसका एंड पेशेंट को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, इस बारे में थोड़ा नाजरीन को ब्रीफ कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान अपनी उम्र से कम नज़र आना चाहता है। हर ख़ातून का भी ये ख्वाब है, और आजकल मैं देख रही हूँ हमारे मर्द हजरात का भी ये ख्वाब है कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएँ। इसके लिए दुनिया में बहुत सारे तरीक़ा इलाज अपनाए गए हैं और यूज़ हो रहे हैं। उनमें से एक तरीक़ा इलाज हमारा ये थ्रेड्स का, या फेशियल थ्रेड्स जिनको हम कहते हैं, उसका काम है। अब हमने ये देखा है कि ये जो लोग हैं, इस तरह के पेशेंट्स हैं जो कि नौजवान ज़रा अपनी उम्र से कम नज़र आना चाहते हैं, ये बहुत सारे गैर मुस्तनद लोगों के पास जाते हैं, और वहाँ से ये अपना बजाय फ़ायदा करने के नुकसान करा के आते हैं। हम लोग एज अ स्किन स्पेशलिस्ट ऐसे बहुत सारे मरीज़ों के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, जो कि अपनी इश्तिहारबाजी से इम्प्रेस होकर लोगों के, गैर मुस्तनद लोगों के पास जाते हैं, और काफ़ी सारी पेचीदगियों के साथ हमारे पास आते हैं। हमने ये सोचा क्यों ना हम अपने मुस्तनद डॉक्टर्स को, मुस्तनद तालीम याफ्ता लोगों से हम उनको ये तरीका इलाज समझाएं और सिखाएं और उनको प्रैक्टिस कराएं, ताकि हमारे इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपनी उम्र से कम नज़र आएँ, उनके लिए ये एक सर्विस है, और उनको बहुत सारी पेचीदगियों से हमने बचाने के लिए हमने ये वर्कशॉप का अच्छा डॉक्टर साहब, अतायत या क्वैकरी को जी। बदकिस्मती से 75 सालों में हम अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सके। अभी भी लाहौर जैसे शहर में क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके जो फील्ड है डर्माटोलॉजी, माहिर अमराज स्किन आप हैं, जिल्द की अमराज की, तो इसमें भी क्वैक्स हैं। क्वैक्स से मुराद ये कि इसमें क्वैक्स ज़रा डिफरेंट नोयत के होंगे, ये आम अताई नहीं होंगे, ये हो सकता है ब्यूटी सैलून्स हों। जी तो जी जिस आपने फरमाया कि गैर मुस्तनद, उसमें ब्यूटी सैलून्स भी इस तरह की कोई सहूलियात फराहम करने की जी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटी सैलून से हमारे पेशेंट्स जो हैं, जो बहुत सारा पेचीदगियों के साथ आते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी सैलून से अपना ये ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं।
और ना जो कि ऑथराइज नहीं है। बिल्कुल भी, वो ऑथराइज्ड हैं अपने कुछ जो है तरीका जो ऑथराइज्ड है कुछ चीज़ों के लिए, बल्कि ये एक मेडिकल का शोबा है, एंटी एजिंग मेडिसिन या एस्थेटिक मेडिसिन। ये एक मुस्तनद डॉक्टर ही ये कर सकता है। आम ब्यूटिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और इस तरह के जो गैर मुस्तनद लोग हैं वो भी इस पेशे से वाबस्ता हैं, जो कि मेरे ख्याल में क्वैकरी है। देखिए, जिस काम के लिए आप ट्रेंड नहीं है उस काम को करना क्वैकरी है, चाहे वो एक डॉक्टर कर रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है या कोई और कर रहा है, उसको हम क्वैकरी ही कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा बिकॉज कि आज सारा दिन मैंने देखा कि डॉक्टर्स कितने जज्बे के साथ हैंड्स ऑन सेशन हो रहे थे और डॉक्टर सीख रहे थे सीनियर डॉक्टर से। तो उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी इस तरह के जो तालीमी जो प्रोग्राम है वो तरतीब देती रहेंगी और ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स ट्रेंड हो और उसका एंड बेनिफिट नाज़रीन पेशेंट को ही होता है, आपको ही होता है। जब डॉक्टर ज़्यादा ट्रेंड होते हैं तो बेसिकली आपको ही फ़ायदा हो रहा होता है और यही मकसद था आज के इस प्रोग्राम का जो प्रोफेसर अनीला असगर साहिबा ने तरतीब दिया। अगेन इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहिबा, और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो सर ने आज काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग सेशन दिया फेशियल थ्रेड के ऊपर। तो डॉक्टर शाहिद से पूछते हैं कि सर ये पब्लिक की सादा फहम अल्फाज में ये फेशियल थ्रेड क्यों यूज़ होते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है, नुकसानात अगर हैं कोई वो भी आवाम को बता दीजिए क्या होते हैं इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद शेख है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो माशाल्लाह फार्मा हेल्थ ने प्रोवाइड की, जिसमें जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल जहाँ की प्रोफेसर मैडम अनीला असगर ने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया और उसमें लाहौर से इवन लाहौर की जो पेरीफ्री फैसलाबाद, मुल्तान, इवन मैंने देखा पेशावर, इस्लामाबाद से मेरे टीचर जनरल ज़फ़र साहब, कदूस बाट साहब, आज़म बुखारी साहब, जिन्होंने लोगों ने हारून नबी साहब, तो वो लोग सब लोगों ने माशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक ऐसी लर्निंग एक्टिविटी थी जो न्यू थी। जब एजिंग होती है तो स्किन के ऊपर जो स्किन होती है या स्किन में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मसल होते हैं, बोन होती है, वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। स्किन लूज़ होके ढलक जाती है और नीचे को आ जाती है और उसको टाइट करने के लिए सर और उसको टाइट करने के लिए फिर हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो स्किन के अंदर से सर मतलब डाले जाते हैं आज आप प्रोसीजर हाँ, में देख उसमें हम जो सब कुटेनियस टिश्यू फैट है, फैट को एक उसका हिस्सा बनाते हैं। वो टारगेट टिश्यू फैट होता है। जब नीडल इंसर्ट करते हैं फैट के सेल टूटते हैं और धागे के साथ जैसे कांटे होते हैं, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के कांटे लगे होते हैं जिनको हम बाब्स कॉग्स बोलते हैं। वो फैट सेल में फंस जाते हैं और स्किन को पुल कर लेते हैं ऊपर को। जो नीचे को स्किन गई हुई होती है वो ऊपर को आ जाती है। तो इस तरह पहले हम एक बोलते हैं सिमुलेशन टेस्ट, जैसे ये मेरे अगर नेज़ोलेबियल फोल्ड एजिंग से वाजिया हैं, प्रोमिनेंट हैं, अब मैं इस तरह करूँगा तो वो ऊपर को टाइट हो जाएंगे। इस तरह वो हम यहाँ से थ्रेड डाल के स्किन को ऊपर टाइट करते हैं तो स्किन लुक्स यंगर। एज उतनी रहती है लेकिन एजिंग की एंटी एजिंग में थ्रेड्स बहुत रोल अदा करते हैं और इस तरह स्ट्रेच करने की वजह से वो जो छोटी फाइन लाइंस हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। टेक्सचर अच्छा हो जाता है। हाँ, टेक्सचर अच्छा हो जाता होगा। ओपन पोर्स ठीक हो जाते हैं। जो पेशेंट है, जो उसकी डिमांड होती है, जो डिज़ायर होती है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो उसको अच्छा मिलता है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि माशाल्लाह लाहौर के राउंड अबाउट जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी 203 थी, उससे भी ज़्यादा लोग थे जो माशाल्लाह आए और उन्होंने, और हमारे जो ट्रेनर थे तकरीबन 10 के करीब ट्रेनर थे और उन्होंने अबाउट 2 ट्रेनीज़ थे जो हर इंस्टीट्यूशन से आए, प्लस एक्स्ट्रा जो ऑडियंस में भी थे उनको भी हमने ये सिखाया ताकि ये ट्रेनिंग फर्दर इंस्टीट्यूशन में जाए, फिर जूनियर्स को जाए, फिर ये एक चेन रहे ताकि हमारा जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र, जो मकसद है फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप का वो यही है कि ह्यूमैनिटी तक सर्विस फ्रॉम सीनियर टू जूनियर
टू पेशेंट पहुँचे और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी नाज़रीन, ये बड़ी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद को इस बात के ऊपर कि जितना आज के ये अहतमाम किया गया डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का, जिसमें डॉक्टर शाहिद ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन करवाया, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था डॉक्टर्स के लिए। तो इसके साथ ही डॉक्टर शाहिद का शुक्रिया अदा करूँगा सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गज़ाला भट्ट मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डर्माटोलॉजी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल लाहौर में। अभी आपने पिछले जो उसमें फुटेज देखा कि ये एक पेशेंट के ऊपर मुख्तलिफ नीडल से कुछ प्रोसीजर कर रही थी, तो डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो प्रोसीजर क्या था और पेशेंट को उसका बेनिफिट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। हम जो आज वर्कशॉप, ये ट्रेनिंग वर्कशॉप है बेसिकली यंग बडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं अबाउट थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्टिंग जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ होते हैं वो पेशेंट्स जो कि जिनकी प्री मेच्योर रिंकलिंग या अदरवाइज़ रिंकलिंग आ जाती है विद एजिंग प्रोसेस, उसको रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम थ्रेड लिफ्ट यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, मोनो थ्रेड्स हैं, कॉक थ्रेड्स हैं, पीडीओ थ्रेड्स, पीसीएल थ्रेड्स। ये एक बहुत ही आसान और आउटडोर प्रोसीजर है जिससे कि पेशेंट्स की जो एजिंग प्रोसेस है उसको हम रोक सकते हैं या उसको हम डिले कर सकते हैं। सो विद थ्रेड लिफ्ट देयर इज़ इमीडिएट लिफ्टिंग, या आप इसको कहते हैं कि फेशियल या फेस लिफ्ट आ जाता है, जिससे कि पेशेंट जो है एक यंग उसकी लुक हो जाती है, और इसका जो ड्यूरेशन है यूजुअली 1 year to 2 years स्टे करता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा नाजरीन को इसके प्रोसीजर के मतलब फेशियल थ्रेड्स के मतलब बताने का। तो अब मेरा ख्याल है कि पेशेंट आपका इंतज़ार कर रहा है आपको दोबारा भी, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि डॉक्टर साहबा जैसे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स को आपने देखा कितने इर्द गिर्द तादाद थी उनकी, उनको सिखा भी रही हैं साथ के साथ, और ये बहुत ही। मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगी, हम यहाँ पे जो है सारे कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को सिखा रहे हैं ताकि क्वैकरी जो है वो कम से कम हो सके। यूजुअली हम देख रहे हैं कि पार्लर्स और इस तरह जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो यूजुअली इस मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको डिस्करेज करते हैं, और यूजुअली हम ये प्रमोट करते हैं कि हमारे जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये सीखें और आगे जाके सर्व करें ह्यूमैनिटी को। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोमिना, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, मोमिना ज़हीर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डॉक्टर मोमिना ज़हीर कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट या माहिर अमराज़ जिल्द जिसे हम कहते हैं, मौजूद हैं। डिफेंस में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर साहबा, अभी हमने काफ़ी डिस्कशन आपके आने से पहले की डार्क स्किन के ऊपर, ये जो हाइपर पिगमेंटेशन या जो चेहरे के ऊपर बदनुमा धब्बे डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो इस तरह के पेशेंट के लिए तो तरीका इलाज, अभी आपसे पहले जो डॉक्टर साहिबान गए उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिसमें एक्नी, जो चेहरे के दाने हैं वो भी होते होंगे और साथ डार्क स्पॉट्स भी होते होंगे, तो इसमें कुछ सीरम्स इस वक्त यूज़ हो रहे हैं जिसके अंदर मिसाल के तौर पर रेटिया सीरम एक यूज़ होता है, तो उसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एक्नी को भी ट्रीट करते हैं और डार्क स्पॉट्स को भी ट्रीट कर रहे होते हैं? सो बेसिकली सर इसके अंदर रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल इज़ बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव, तो वो आपको एंटी एक्नी के तौर पे भी एक्ट करता है, आपकी जिल्द के ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की प्रोडक्शन को कम करेगा, सो इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और उसके पोर को अनक्लॉग करेगा, प्लस आपकी स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज करेगा, यानी जो जिल्द हमारी जो मसाम है हमारे जिल्द में वो बंद हो जाते हैं, मसाम बंद करेगा, ऑयल जमा हो जाता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से नाज़रीन एक्नी होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि रेटिनॉल जो है वो उन मसाम को खोलेगा, जो सुर्खी है उसको कम होगा, ऑयल को कम करेगा, और उसके बाद जो निशान पड़े हुए हैं उनको भी मदम करेगा। आपकी जिल्द जो 29 दिन में नई आती है उसकी जगह वो 18 से 20 दिन में नई जिल्द आएगी। तो जब ऊपर से नई पुरानी जिल्द उतरेगी, नई जिल्द आएगी, रीजनरेशन रिजुविनेशन होगी, स्किन का टर्नओवर इंक्रीज करेगा, तो फिर आपके वो निशान भी जल्दी मदम होना शुरू होंगे। डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर मोमिना ने बड़ी अहम नाज़रीन एक बात की है कि नॉर्मली एक आम इंसान में जो, क्योंकि सेल जो हमारे खुलिए हैं जिल्द के वो मुस्तकिल बन रहे होते हैं और पुराने वाले स्किन से झड़ रहे होते हैं, तो आमतौर पे ये साइकिल 1 माह में डॉक्टर साहब कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन किसी सीरम, अच्छे सीरम की जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करें, तो ये जो नई स्किन है वो ज़्यादा जल्दी रीजनरेट हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि वो 1 माह के बजाय 18 दिन में नई जिल्द आ जाए, बिल्कुल ऐसे, और पेशेंट की जो जिल्द के ऊपर वो जो डलनेस थी, बिल्कुल ऐसे, जो कि एक्नी की वजह से और डार्क स्पॉट्स की वजह से है, वो स्किन फ्रेश, बिल्कुल दाने भी ख़त्म होंगे, चेहरे पे ग्लो भी आएगी, डार्क स्पॉट्स भी कम होंगे। बट यू हैव टू यूज़ इट रेगुलरली, आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। और साथ हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, दिन के वक्त सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, सन ब्लॉक की अहमियत से तो किसी को इनकार नहीं है कि धूप से बचने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेस के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए सन ब्लॉक लगाना चाहिए। डॉक्टर मोमिना, बहुत शुक्रिया आपके
टाइम का। आई होप दिस कॉन्फ्रेंस वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर इट यू। वाज वेरी वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल, इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट वंस आई हैव हैड इन अ लॉन्ग टाइम। दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक साहब। यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना नज़ीर, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़ जिल्द हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब हमारी जो जिल्द होती है, कोई ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जिनकी कमी वाक़या हो तो हमारी स्किन जो है वो ढलना शुरू हो जाती है, बूढ़ी बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है, उस पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी कंपोजिशन जो है वो कम हो जाती है? ये जो एज के साथ हमारे स्किन के अंदर मौजूद होती हैं जो हाइलुरोनिक एसिड एंड कोलेजन, उसकी कमी आ जाती है। जैसे जैसे वक्त उम्र ज़्यादा होती जाती है तो उसकी कमी आती जाती है। तो उसके लिए फिर ये है कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वाटर इनटेक अच्छा करें। हाइलुरोनिक एसिड मेनली वाटर को रिटेन करता है स्किन के अंदर, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसका वो अपने वेट से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो हाइलुरोनिक एसिड को हम टॉपिकली लगा कर उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी हेल्दी डाइट और रूटीन की चेंजेस के साथ भी बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर कई सीरम मौजूद हैं, जैसे हाइड्राजर सीरम है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड का आपने जिक्र किया, तो अगर वो बाहर से हम स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो इज़ इट पॉसिबल कि हम जो एजिंग के जो साइंस हैं उसको डिले कर सकें? हाँ बिल्कुल, एजिंग को देखिए रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन डिलेइंग के लिए हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। अगर टॉपिकल एप्लीकेशन टाइमली शुरू हो जाए तो डेफिनेटली हेल्प करती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो हमारा गुजरते वक्त के साथ जो हमारे जिस्म में हाइलुरोनिक एसिड है उसकी कमी वाक़या हो जाती है। और इस वक्त मेडिकल साइंस में ऐसे जैसे हाइड्राइज़र हाइलुरोनिक एसिड मौजूद हैं जो कि अगर पेशेंट को डॉक्टर साहिबा स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए देंगी तो वो स्किन की नमी को भी दोबारा रिटेन कर लेगी, ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता है, और स्किन में टाइटनिंग का इफेक्ट आ जाता है और स्किन बिल्कुल तरोताज़ा लगना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहाना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब हम बात करेंगे डॉक्टर सादिया सिद्दीकी से, जो कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से। डॉक्टर साहब, हमारे अक्सर अखबारों में रिक्शों के पीछे भी इवन के ऐसी क्रीमों के इश्तिहार आ रहे होते हैं जिनके पीछे लिखा होता है कि इस क्रीम के इस्तेमाल से एक हफ़्ते में रंगत जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्रीमें आवाम को इस्तेमाल करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। देखें, इस सिलसिले में मैं ये आगाही चाहूँगी कि पहले तो ओवरऑल हमें ना अपना एक कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए। पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि शायद रंग वाइट होना जो है दैट इज़ द साइन ऑफ ब्यूटी, कि ये खूबसूरती की अलामत है। लेकिन ये कि अब जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है ना वो वाइटनिंग नहीं है, ग्लोइंग स्किन का है, कि स्किन का हेल्दी होना ग्लो करना सफ़ेद की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब उस सिलसिले में ये जितनी ओवर द काउंटर क्रीम्स अवेलेबल हैं, बेसिकली ये क्या है कि ये कुछ मुज़िर असरात का कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, मरकरी हैं और कुछ और इसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं जो जब स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं जिल्द के ज़रिए खून में जाते हैं, और खून में जाते हैं तो वो बहुत सारी इंक्लूडिंग कैंसर, स्किन कैंसर और बॉडी के कैंसर्स को कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं तो सबको ये आगाही देना चाहूँगी कि इस तरह की क्रीम्स और फार्मूलाज इस सिलसिले में बिल्कुल यूज़ ना करें। और ये कॉन्सेप्ट जो वाइटनिंग का है ना, ये अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़ीरो हो गया है। अब जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी स्किन तरोताज़ा और ग्लोइंग, इवन कम्प्लेक्शन होना चाहिए, इवन टोन होनी चाहिए। तो इसलिए उसके लिए हमेशा ये डॉक्टर सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट जो रेकमेंड करते हैं वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है कि जिसके अंदर आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इवन टोन होता है और आपकी स्किन हेल्दी लुकिंग होती है। तो इट इज़ बेटर कि वो यूज़ किया जाए और रेगुलर सन ब्लॉक या सनस्क्रीन्स यूज़ की जाए। तो डॉक्टर साहब, उन क्रीम्स के बारे में तो आपने बताया मरकरी और वो उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं और डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। ये जो सीरम जिसकी इवन टोन क्रीम है, तो क्या ये स्किन के लिए सेफ होती है? इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें देखें, जो मेडिकेटेड वाइटनिंग, जो मेडिकेटेड स्किन्स होती है ना फॉर ग्लो ऑफ द स्किन, वो हमेशा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड फार्मूला होता है। इसकी ऑलरेडी टेस्टेड हुए होते हैं कि ये टेस्टेड फार्मूला है जो कि स्किन की एप्लीकेशन पे इसमें कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, लॉन्गर यूज़ में भी कोई मुज़िर असरात नहीं आएंगे, और हमेशा ये स्किन पे थोड़ा ग्रेजुअली वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करें तो स्किन की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है और ये एंटी एजिंग भी होते हैं। यानी कि जो जिल्द पे वक्त के साथ धूप से, आबो हवा से जो असरात आते हैं, मौसमी असरात आते हैं, ये उनको काउंटर करते हैं। तो ये स्किन की हेल्दी कम्प्लेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया आपके टाइम का। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेट के ऊपर डॉक्टर अनम, जिनका ताल्लुक़ लाहौर जनरल हस्पताल डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट से है। डॉक्टर साहबा से पूछते हैं कि आज ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट और लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने फेशियल थ्रेड्स के ऊपर ये जो प्रोग्राम किया, इसके मुतालिक वो क्या कहेंगी, क्या नई लर्निंग हुई और आगे क्या आप देखती हैं इसका फ्यूचर? जी माशाल्लाह इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस टुडे। और एज वी ऑल नो कि फेशियल थ्रेड्स एक न्यू वेंचर है टुवर्ड्स स्किन एस्थेटिक्स एंड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू मोर इनटू गुड टोन ऑफ द स्किन एंड गेटिंग इनटू जो आप आजकल सारा वर्ल्ड का ट्रेंड ही है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो थ्रेड्स जो हैं ये एंटी एजिंग के लिए भी, स्कार थेरेपी के लिए भी और बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट्स के लिए एक नया ट्रीटमेंट है। और पैड ने ऑर्गेनाइज़ किया था एंड इट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट इट वाज अ फ्री वर्कशॉप एंड एस्थेटिक ने कोलैबोरेट फ्री वर्कशॉप थी जी। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स माशाल्लाह आज देखने को मिल रहे हैं एंड दे आर ऑल लर्निंग और इट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी टुडे। सीनियर्स भी देख रहा हूँ आपके जो सीनियर्स यहाँ मौजूद जी बिल्कुल, सीनियर्स फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल्स, मेयो हॉस्पिटल से डॉक्टर गज़ाला, डॉक्टर वजीहा और डॉक्टर आतिफ शहजाद माशाल्लाह सारे मौजूद हैं। और व्हाट कैन बी बेस्ट देन दिस। बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया डॉक्टर अनम ने। तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं नाजरीन। तो आज की ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप थी डॉक्टर्स के लिए, ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के ताउन से यहाँ पर इनेकाद किया गया। और इसके जो मेन स्पॉन्सर हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आसिम मलिक, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं डेर एस्थेटिक्स के। तो सर, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आज का डॉक्टर्स की एक एजुकेशन का एक सिलसिला था, इसको सपोर्ट करने में क्या मकसद था सर इसमें आपका? डॉक्टर आमिर, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि इस बहुत तारीख़ी किस्म के इवेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड करके मैसेज तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारा मैसेज है वो एम्पलीफाई हो सके और ना सिर्फ एम्पलीफाई हो सके बल्कि इम्प्लीमेंटेबल भी हो सके। एग्जैक्टली। हमारे इश्यूज़ में बहुत सारे इश्यूज़ जहाँ कौम को सामना है, उनमें से एक डर्मेटोलॉजिकल क्योर एंड केयर भी है। तो उसके हवाले से जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उससे डिवीएशन की वजह से हमारी कौम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ केयर एंड क्योर दोनों मुतासर हो रही थी। तो हमारी कोलेब्रेशन इंस्टेड के बीइंग स्पॉन्सर, उससे ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए कि वी शुड बी कॉल्ड एज द कोलेबरेटर। हम मिल के कोशिश कर रहे हैं उस लिहाज से जी उस लिहाज से हमारे ये कोशिश कि हम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर और लाहौर जनरल हॉस्पिटल विच इज़ एन एमिनेंट हॉस्पिटल लाइक मैनी अदर्स ऑफ द लाहौर, एकेडमिक्स के हवाले से इनकी बहुत साउंड किस्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इन कोशिशों में, इन बहुत सारी बेहतर कोशिशों में हमें ये मौका मिला है कि हम इस किस्म के इवेंट्स को ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि उनको स्ट्रेंथन करते हुए इस मैसेज और थ्रू एप्रोप्रिएट पीपल हम सही जेन्युइन एक फोरम के ऊपर इसको इस्टेब्लिश करवाने में हेल्पफुल हो सकें और अपना थोड़ा सा किरदार अदा कर सकें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है कि हमने इस कोशिश में थोड़ी सी अपनी भी कोशिश डालने की कोशिश की है, तो इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि इतने बड़े प्रेस्टीजियस और बहुत आला दर्जे के इवेंट में हमें थोड़ा सा मौका मिला कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ करने में अपना एक हिस्सा डाल सकें। पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं जिनको एड्रेस करना वक्त की ज़रूरत है, जिसमें डर्मेटोलॉजिकल केयर या जनरल स्किन केयर के हवाले से जो केयर के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अमल करना, जिसका एक ही तरीका है कि प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें इस चीज़ को बाइकआउट या किसी हद तक रोल बैक या मज़ीद अगर देखा जाए तो हम उसको टर्न आउट करते हुए हम और से कुछ तरीक़ों पर चले जाते हैं। हमारी इस कोशिश का मकसद है कि पाकिस्तान में जो बेहतर तरीके से डेवलप किए हुए सिस्टम्स हैं थ्रू डॉक्टर्स, उसके मुताबिक स्किन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसकी सही केयर जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। इस लिहाज से डॉक्टर साहब, डर एस्थेटिक यूके लिमिटेड का जो पाकिस्तान में किरदार है वो बड़ा मुआवन और बड़ा सपोर्टिव है। हम बेसिकली फार्मा हेल्थ पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में ज़्यादा जाने जाते हैं और हमारी जो डर्मेटोलॉजिकल केयर में जो कोशिश है उसमें साल से क्वालिटी मेडिसिन के साथ एक क्वालिटी केयर जो है उसका भी एक आंसर हमेशा से शामिल रहा है। वे बैक लास्ट 20-25 ईयर्स जब हम अपनी डर्मेटोलॉजिकल केयर की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमने पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, कंसिडरिंग कि एक डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कॉस्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से जो पेशेंट कस्टमर ट्रेंड और कंज्यूमर ट्रेंड है उन दोनों को देखते हुए हमने उन दोनों चीज़ों को फैसिलिटेट किया, ताकि अगर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक्स को ट्रीट करना है तो अल्टीमेटली एक बेहतर चॉइस थ्रू प्रिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद हो, और जहाँ केयर की ज़रूरत है और अल्टीमेटली बेसिक थेराप्यूटिक केयर की ज़रूरत है तो वहाँ हमारा डर्मेटोलॉजिकल विंग ऑफ डिफरेंट ह्यूज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर करते हुए पाकिस्तान में मौजूद है। उसी लिहाज से इन्हीं कोशिशों में हमने डर एस्थेटिक को डेवलप किया और आज डर एस्थेटिक क्वालिटी
क्वालिटी केयर में पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप ब्रांडिंग ब्रांड्स बनने जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हमारी जो डर्मेटोलॉजिकल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को, बहुत सारे सब्जेक्ट को एड्रेस किया गया है ताकि पेशेंट केयर में किसी कमी की गुंजाइश न रहे और बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल रिप्यूट की प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में लाई जा सकें। सो दिस इज़ हाउ डर्मेटोलॉजी इज़ प्लेइंग इन पाकिस्तान एज ए क्वालिटी रिलायबल सोर्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा सर, जनरल पब्लिक में जो आम परसेप्शन प्रिवेल करती है, जो आम लोगों में, अवामुन नास में जो एक नज़रिया पाया जाता है कि जनाब जो बाहर की कंपनियां उनकी दवाइयाँ अच्छी हैं और हमारी जो अपनी मुल्क में बनने वाली अद्वियात हैं वो शायद उनकी क्वालिटी उस मेयार की नहीं होती जितनी इम्पोर्टेड दवाइयों की होती है। तो उस लिहाज से आपने जिस तरह फरमाया कि पिछले 25 साल से आप लोग यहाँ पर स्किन की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि टॉप के जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ भी कर रहे हैं उन पेशेंट्स के ऊपर, उनके अच्छे असरात भी पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं या कोई इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर? वेल डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। बात यह है कि हमारे 25 साल की कोशिश में सिर्फ एक ही चीज़ शामिल है कि क्या हम अपने कस्टमर के, अपने पेशेंट के नज़दीक पहुँचें। तो इस लिहाज से हम इसको दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर एक, वो तमाम मेडिसिन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पिछले साल से मौजूद हैं, वो क्या तमाम रेंज ऑफ कस्टमर्स में उन तक पहुँच में है। तो यस, पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे ये अवेलेबल ना हो। जब हमने ये माइलस्टोन कवर कर लिया तो उसके बाद वी स्टेप्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, वी वेंट ग्लोबल। और उस लिहाज से बेशुमार मुल्कों में हमारी प्रोडक्ट रेगुलरली मंथली बेसिस पे एक्सपोर्ट होती हैं, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी की बेसिस पे। तो इस लिहाज से हम फ़ख्र इस चीज़ का कर सकते हैं कि ना सिर्फ हम पाकिस्तानी इकॉनमी में फ़ॉरेन एक्सचेंज को लाने का माशाअल्लाह बाइस बनते हैं, बल्कि पाकिस्तान का क्वालिटी इमेज डेवलप करने में भी हमारी बहुत सारी कोशिशें शामिल हैं। और हम हमेशा इस कोशिश में जुस्तजू में रहते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जा सके। आज डॉक्टर आप समझ सकते हैं कि थेराप्यूटिक क्लासेस में कितना रोल है ज़बरदस्त क्वालिटी का। अब सिर्फ क्वालिटी नहीं, पैकेजिंग और उसके जो क्वालिटी के जो लुक है उसके भी बड़ी जी उसके लिहाज से बड़ी अहमियत है। तो हमारे जो न्यू फेस ऑफ फार्मा हेल्थ है, दैट इज डर एस्थेटिक इंटरनेशनल, उसमें क्वालिटी के लिहाज से जो इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी के लिहाज से जो पैकिंग है और क्वालिटी के लिहाज से जो लुक है, ये फार बियॉन्ड द लेवल्स है। बहुत इंटरनेशनल रिप्यूट, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं। उसका सबसे अच्छा टेस्टिमोनी ये होता है कि पेशेंट उसको यूज़ करते हैं, दे रियली अप्रिशिएट। और हमारे यहाँ अब ये कल्चर माशाल्लाह बहुत पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है कि हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स एंड हमारे वो तमाम लोग जो डॉक्टर्स हैं और उन पर कॉन्फिडेंस है उनका, वो डर्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट को माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं एंड वी आर गेनिंग मोमेंटम। तो नाज़रीन, जिस तरह का आपने आजकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हमारी कौम काफ़ी अफसरदा जा रही है कि पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, माशी बहरान के सामने मुल्क को, तो इन तमाम हालात में ये एक खुशगवार हवा का झोंका है। जो ये बात मैंने आसिम मलिक साहब से सुनी कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मार्केट की या पाकिस्तान के पेशेंट्स के लिए अद्वियात यहाँ बनाई जा रही हैं इंटरनेशनल क्वालिटी की, बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कुछ कंट्रीब्यूशन आसिम मलिक साहब की कंपनी डर एस्थेटिक का भी है। तो अभी सर कौन कौन से कंट्रीज़ में कुछ अवाम को बताएंगे कौन कौन से मुल्क में अद्वियात जा रही हैं? देखिए, नेमली वी हैव सो मैनी कंट्रीज़। अब इसको लोकल से अगर स्टार्ट करते हैं तो एमिरेट्स में हमारी प्रोडक्ट्स जनरली अवेलेबल हैं, दुबई, अबू धाबी, जो तमाम बहुत सारे मुल्कों में जी मौजूद है। अफ़गानिस्तान में एज ए मल्टीनेशनल कंपनी हम रजिस्टर्ड एक फार्मास्यूटिकल के तौर पे हैं। नेपाल में हमारी टीम्स काम कर रही हैं, श्रीलंका में हमारी टीम्स काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट बहुत रेगुलर होती है, म्यांमार में होती है, मडगास्कर में होती है हमारी प्रोडक्ट, सूडान में बहुत रेगुलर बिजनेस हमारे जाते हैं। एंड देयर आर सो मैनी माशाल्लाह। देखिए, किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बेशुमार स्टेप्स को कवर करते हुए माशाल्लाह बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं और अब एक रेगुलर तरीके से हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होती हैं और ना सिर्फ इन मुल्कों में जाती हैं बल्कि मज़ीद इन मुल्कों से आगे की तरफ भी जाती हैं। और ये बहरहाल एक अच्छी बात है कि हम पार्टनर ऑफ प्रोग्रेस है पाकिस्तान में। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर सर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त इवेंट, अभी प्रोफेसर अनिला असगर ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की कि डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में उनकी मुआवनत की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और अगले हफ्ते तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।